COVID-19 mobile health team reached at village Shurthang with fresh snowfall and minus temperatures for random sampling of natives of Shurthang village. Stay safe, take care. COVID-19 mobile health teams reached Shurthang village for random sampling of natives of Chandra Valley with fresh snowfall and negative temperatures. Stay safe, take care. तो इसमें क्या होता है रैपिड में कि जो तो इसका पॉजिटिव है वो तो 99% मतलब 99% सही है कि वो पॉजिटिव ही है, उसको आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो इसका रैपिड जो इसका नेगेटिव है रिजल्ट, जो रैपिड किट है, उसमें क्या होता है कि अगर बंदे को लक्षण है और फिर भी नेगेटिव दिखाता है तो उसको आरटीपीसीआर कंपल्सरी है, करना ही पड़ता है। लेकिन अगर किसी इंसान को लक्षण नहीं है और उसका ये नेगेटिव आ रहा है तो वो भी नेगेटिव ही है। इतना तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि इसका जो पॉजिटिव है वो पूरा विश्वास लायक है, लेकिन जो नेगेटिव है वो गलत हो सकता है सिर्फ, है ना। तो अभी हम जो करेंगे नेगेटिव, जैसे लेडीज का होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, उसमें एक लाइन आता है तो नेगेटिव होता है, 2 आता है तो पॉजिटिव। इसमें भी वैसे ही एक लाइन आएगा तो नेगेटिव होगा, तो 2 आएगा तो पॉजिटिव। तो आप खुद भी फोटो भी रख सकते हैं जब हम टेस्ट लेंगे, सैंपल लेंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं खुद। और दूसरा, जैसे आजकल भ्रांति फैला रहे हैं कि लोगों को हम नेरचौक ले जा रहे हैं उठा के या किलोंग ले जा रहे हैं, तो ऐसा हम कुछ नहीं करते। अब होम आइसोलेशन, कोई भी पॉजिटिव आएगा, अगर आज भी कोई पॉजिटिव आएगा उसको घर पे ही रखते हैं। कंडीशन बस ये होता है कि उसके पास एक घर में अलग कमरा होना चाहिए। अगर कोई एक ही कमरे में परिवार रहता है, जैसे लेबर वाले रहते हैं, तो उनको हम ले जाते हैं, क्योंकि एक ही परिवार इकट्ठा नहीं रह सकता ना पॉजिटिव के साथ। तो बाकी सबको अब हम क्या करते हैं, होम आइसोलेशन। तो वहां पे क्या होता है, जैसे आशा वर्कर है या डॉक्टर है, उनकी ड्यूटी लगती है, वो रोज आपको पूछते भी हैं, दवाइयां भी प्रोवाइड करते हैं। और जब आप मान लो किसी को सांस में दिक्कत आ रही है घर पे, आपको पता है इसमें निमोनिया हो जाता है, बाद में फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो अगर किसी को ऐसे सांस में दिक्कत आती है और डॉक्टर देखता है कि 90 से नीचे रह रही है ऑक्सीजन, जैसे चेक करते हैं ना उंगली में लगा के, ऑक्सीमीटर सुना होगा आजकल आपने, तो 90 से नीचे आती है, उस केस में सिर्फ केलोंग हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब केलोंग में भी आपको पता है वेंटिलेटर नहीं है, जो मशीन से सांस देते हैं। तो अगर वहां पे सिर्फ ऑक्सीजन देने के बावजूद भी उस इंसान की 90 से नीचे रहती है ऑक्सीजन, सिर्फ उस केस में जो पेशेंट है उसको नेरचौक ले जाते हैं। मतलब जब ऑक्सीजन भी दे रहे हैं उसको बाहर से, तब भी उसकी ऑक्सीजन नहीं मेंटेन होगी, तो उसका मतलब है उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे, तो उसका काम, फेफड़ों का काम कौन करेगा, मशीन करेगी। तो उस मशीन को ही हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर तो कुल्लू में भी नहीं यूज करते हैं कोविड पेशेंट्स के लिए। तो इसीलिए सिर्फ उस इंसान को ले जाते हैं नेरचौक जिसको सांस में दिक्कत आती है। क्योंकि क्या होता है कि लोग बहाने मार रहे थे ना शुरू में, हमारे को तो जी लक्षण नहीं है, हम क्यों टेस्ट कराएं। सबसे ज्यादा वही लोग फैला रहे हैं कि उनको लक्षण तो आ नहीं रहे, जैसे नौजवान है, यंग है, उनको लक्षण नहीं आते, इम्यून सिस्टम अच्छा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, घर पे बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं, उनको फैला रहे हैं। इसीलिए टेस्टिंग सबने करवानी है, ताकि जो पॉजिटिव बंदा है वो अलग हो जाए और आगे जो चेन है फैलने की वो टूट जाए। तो ऐसा आपने ध्यान रखना है। चौथी बात है कि कोई भी पॉजिटिव आता है तो उसके साथ भेदभाव नहीं करना है ना। कई जगह हमने देखा मालिंग साइड, किसी ने एक पॉजिटिव आया, वो नई गाड़ी लेके आया था, टायर पंचर कर दिया,
कि वो जा ना सके इधर उधर। तो ऐसा किसी ने नहीं करना है भेदभाव, है ना। कई नीचे एरियाज है वहाँ गाय के साथ ओबरे में रख रहे हो पॉजिटिव, जैसे हम घर पे रखने को बोलते हो वो ओबरे में रख रहे हो उसको। तो ऐसा भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि बीमारियां तो आती जाती रहेगी, इंसानियत रहनी चाहिए ना। अब तो ऐसे भी टीका आने वाला है, वैक्सीन मार्च तक बोल रहे हैं वैक्सीन का। तो उस केस में आपने अपना ध्यान रखना है, गर्म पानी सबने पीना है, काढ़ा पीना है। अब आप उसके कितने दिन रहने हैं, जैसे कोई पॉजिटिव आ गया तो अब जो नई गाइडलाइन है भारत सरकार की, जो कोरोना होता है इसमें क्या होता है कि 10 दिन बाद, जैसे को आप आज पॉजिटिव आए कोई, तो 10 दिन के बाद क्या होता है, जो कीटाणु है वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो औरों में नहीं फैल सकता। ठीक है, आपके अंदर वो पॉजिटिव आएगा 10 दिन बाद भी, लेकिन आप उसको किसी और को फैला नहीं सकते 10 दिन बाद। तो इसीलिए जो हम 10 दिन बोलते रहते हैं कि 10 दिन अंदर ही रहना है जो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसके पीछे यही लॉजिक है। लेकिन हम फिर भी 14 दिन पूरे करवाते हैं, ताकि जो कम से कम चांस भी हो फैलने का, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए 14 दिन जो भी पॉजिटिव आएगा उसको कितने रखते हैं घर पे, कम से कम 14 दिन तो रहना ही रहना है। और इस बीच क्या है, अब जैसे ये तो कंटेनमेंट जोन है, जैसे मतलब यहाँ पे तो मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, 144 धारा लगी है ना इधर भी, तो उसमें जब धारा 144 लगती है तो आप झुंड में भी नहीं जा सकते कहीं, नहीं तो पुलिस आपको केस कर सकती है। Sampling results after half hour observation, 1 positive here, and around at 6 p.m. we are now about to get free. And now it's time to end the work. Take care.